26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज बहुजन समाज पार्टी की ओर से कई कार्यक्रम किए गए। आज पहला कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी के मंडलीय कार्यालय तुलसी नगर बरेली पर किया गया, जिसमें बसपा नेता तौफीक प्रधान के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी की ओर से गणतंत्र दिवस का दूसरा कार्यक्रम बसपा नेता तौफीक प्रधान के निवास स्थान कैंप कार्यालय पशुपति विहार पर संपन्न हुआ। बसपा नेता तौफीक प्रधान के कैंप कार्यालय पर स्कूली बच्चों द्वारा राष्ट्रीय गान गाया गया। राष्ट्रीय गान के बाद बसपा नेता तौफीक प्रधान ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद वहां उपस्थित जन समूह को मिष्ठान वितरण किए गए। मिष्ठान वितरण उपरांत बसपा नेता तौफीक प्रधान ने कार्यक्रम में बीएसपी के वरिष्ठ नेताओं को शाल उड़ाकर सम्मानित किया और कुछ गरीब परिवार के लोगों को कंबल भी वितरण किए। उक्त समारोह में आए हुए सभी लोगों को संबोधित करते हुए बसपा नेता तौफीक प्रधान ने कहा कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान देशवासियों को समर्पित किया था, उस संविधान को 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया। इसीलिए सभी लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बसपा नेता तौफीक प्रधान ने कहा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की विशेषता ये है कि उन्होंने संविधान में देश के दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के जो अधिकार सुरक्षित किए थे, उन अधिकारों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के 85% वर्ग को वंचित करना चाहती है, जो किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है। बसपा नेता तौफीक प्रधान ने सभी लोगों से कहा कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी बहुजन समाज के लोगों को इस बात की शपथ लेना चाहिए कि संविधान से छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी और अपने अधिकारों की लड़ाई बहुजन समाज के लोग अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा, एक तरफ मनुवादी ताकतें संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती हैं, वहीं दूसरी तरफ देश का बहुजन समाज संविधान की रक्षा के लिए संकल्प ले रहा है। बसपा नेता तौफीक प्रधान ने मौजूदा लोकसभा में जीत कर गए दलित समाज के 113 सांसदों के प्रति रोष व्यक्त करते हुए कहा कि जिस संविधान ने उनको अधिकार दिए थे और उन्हीं अधिकारों से वो लोकसभा में पहुंचे हैं, परंतु वो सांसद उसी संविधान की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसे सभी सांसदों की आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज सत्ता के वंचित करके संविधान की शक्ति का एहसास कराएगा। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट। 26 जनवरी शुभ अवसर पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, माननीय काशीराम जी को नमन करते हुए, बहन कुंवारी मायावती जी को वंदन करते हुए और सभी नेतागण जो यहाँ आए हैं, इनको सभी को अपने दिल से हार्दिक वंदन करते हुए, जो आज हमारी 26 जनवरी है, जो आज हमारा आज के दिन पे हमारा जो देश लोकतंत्र में से चला था, उस आधार पे ये है कि बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है और जो हमारे देश के महापुरुष जो लड़े हैं हमारे लिए, इन्होंने मतलब शहीद हुए हैं। जलियांवाला बाग में हमारे समाज के लोगों को बुलवा के 8-8, 9-9 फीट की दीवारें थी, 10-10 फीट की, उसमें बुलवा के ताबड़तोड़ गोलियां चलवा दी गईं। हमारे जो हमारे समाज के लोग जो थे, 12-12 साल के लोग जो थे, उनके साथ जज्बा जो था, तो उनको भी फांसियां लगवा दी गईं। तब जाके अंग्रेजों ने देश छोड़ा। अंग्रेजों ने देश छोड़ने के बाद तो बोला कि आप देश चलाया कैसे जाएगा, तो उसके चेयरमैन हमारे बाबा साहब अंबेडकर बनाए गए। लोग जो 2-4 बच्चे थे, उन्होंने सोचा नहीं अब तो हमारा राजपाट अब भी हमारे कब्जे से निकल जाएगा, तो उन्होंने हमारे माननीय बाबा साहब को चुनाव से बार-बार हरवा दिया गया। तो हमारे मुस्लिम समाज के एक लीडर थे, उन्होंने अपनी सीट खाली करी और सीट खाली करके हमारे बाबा साहब को वहां से चुनाव जिताने का काम किया। हमेशा ही साथ दिया है। जब पुराने इतिहास से ही हम साथ में रहे हैं, तो हमको अब भी साथ में रहना चाहिए। हमारी फातिमा शेख, उनका इतिहास कोई भी आज हमारे समाज में नहीं जानता है। वो हमारे समाज से महिला थी। सावित्रीबाई फूले, वो भी हमारी एक समाज से एक महिला थी। तो वो जब स्कूल को जाती थी पढ़ाने, तो जो ऊंची कास्ट के लोग थे, तो वो उन पर कीचड़ और गंदगी फंका करते थे। उनका मैन मकसद ये था कि अगर हमारा समाज पढ़ेगा लिखेगा तो वो शिक्षित बनेगा और मजबूत बनेगा।
हमारे उन पुरुषों के लिए कोई भी याद नहीं करता है। अभी किसी लोगों को, इतने लोग बैठे हैं, किसी को ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगी, 2-4 लोगों को पता होगी। इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूं भाइयों कि अगर हम आज अपनी संतान को, अपने बच्चों को अगर हम ये चीज़ नहीं बताएंगे तो जो आगे होशियार नहीं हो पाएंगे। आज भी ये वो चल रहा है कि देश गुलाम बनाने के लिए रणनीति चल रही है। बीजेपी सरकार का एक ही एजेंडा है कि हम जैसे पहले मनुवादी था वैसे फिर मनुवादी इस देश को कर दें। जैसे कश्यप का काम जो था वो कश्यप करेगा, जाटव का काम जो था वो जाटव करेगा, जिसका जो भी काम जो था वो वही काम करेगा। और जो लोग क्षत्रिय थे वो आज भी अपने दिमाग में चीज रखे हुए हैं कि हम इस देश पे राज करेंगे। इस वजह से हम लोगों को बहुत जल्दी जागरूक होना है। अगर जागरूक नहीं हुए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सन 2024 में जब चुनाव होगा तो जे हम लोगों को गुलाम बना लेंगे। हमारे समाज ने, हमारे महापुरुषों ने बहुजन समाज का जो साथ दिया, जब अपनी सीटों को कुर्बान, सीटें जीती हुई हमने दे दी बाबा साहब को, तो आज भी संविधान बचाने के लिए हम बहुजन समाज के साथ खड़े हो जाएं। और कोई भी दूसरा समाज ऐसा नहीं है जो हमारे संतानों के लिए आगे हक मांगने के लिए काम करे। बाबा साहब ने साफ साफ एक ही बात कही थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आज तक किसी भी आदमी ने, किसी भी महापुरुष ने यह बात नहीं रखी कि हिस्सेदारी कैसे। अब हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? हमारे किसी थाने में देख लो, देखोगे तो वहां कोई मुसलमान नहीं दिखेगा, और अदरवाइज बिरादरियां वो भी नहीं दिखेंगी। अब बात आती है सपा की। हमारे जो बैकवर्ड की सीटें 5000 निकली थी, अखिलेश भैया हमारे मुख्यमंत्री थे, तो 5000 में से उन्होंने 2000 सैफई से यादव ले लिए और 2000 पूरे उत्तर प्रदेश से यादव ले लिए, और बैकवर्ड 1000 बचे, तो वो उसमें कश्यप, मौर्य, मुसलमान सब 1000 में शामिल कर दिए। तो कहीं ना कहीं उनकी भी नीति ठीक नहीं है हमारे प्रति। जब बहन जी सरकार सन 2007 में बनी थी तो उस टाइम मैंने पार्टी के लिए काम किया था, तो मैंने देखा था कि हमारे फरीदपुर विधानसभा में 3 थाने हैं, तो पूरे 5 साल एक हमारा इंस्पेक्टर, एक थाना अध्यक्ष पूरे 5 साल मुस्लिम रहा। मैंने खुद उस चीज को देखा कि एक थाना अध्यक्ष पूरे 5 साल मुस्लिम रहा। और आज मैं ये देख रहा हूं सपा सरकार भी रही, फिर बीजेपी सरकार हो गई, अभी तक मैंने मुस्लिम एक थाना अध्यक्ष देखने का काम नहीं किया। 10 सालें होने जा रही हैं। तो उसी पे मैं कैडर पे बात करना चाहता हूं कि हमारी हमदर्द सरकार खाली एक ही है जो बाबा साहब को मानने वाली है, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, जो आज 26 जनवरी है, जो आप हम लोग सब इकट्ठे हुए झंडा फहराया राष्ट्रीय। हमारा सबसे हाथ जोड़ के विनती यही है कि सब लोग हम एक ही कैटेगरी पे आ जाएं कि बहुजन समाज के साथ फिर खड़े हो जाएं, तभी हम लोग 24 में गुलाम होने से बच सकते हैं। नहीं तो वरना गुलाम होने से हमें कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मैं सभी भाइयों का और सभी बहनों का आभार व्यक्त करता हूं कि सब लोग यहां आए। जय भीम, जय भारत।